यूट्यूब चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसका मैं पार्ट 1 जो है वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। अगर जो भी लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं सो जा कर के इसको देख ले। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इनकी रचना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या करें, चलिए हम लोग इसका पंक्ति कंप्लीट करते हैं। जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सारस जल जात रे मन। यानी जहाँ मरु, मरु मतलब भूमि होता है, जिस भूमि पर ज्वाला मतलब आग धधकती है, जिस भूमि पर ज्वाला जो है धधकती है वहाँ पे चातकी जल के एक कण के लिए तरसती है। यानी चातकी जो होती है एक पक्षी होती है जो मतलब कि बरसात का जो पहला जो बारिश का जो जल होता है उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए क्या होती है, वे तरसती है और सालों भर उसके लिए क्या करती है, वे प्रयत्न करती है, वे आसरा लगाकर बैठी रहती है कि बारिश होगा तो मैं उसका जल लेकर क्या हो जाऊंगी, मैं चैन से सुखित हो जाऊंगी। तो चातकी एक पक्षी है जो जल के कण के लिए क्या होती है, तरसती है। तो देखिए इन पंक्ति में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई कहती है कि हे मनु, यानी हे मन, मैं उस धधकती हुई मरुस्थल में, यानी जहाँ पे मरुस्थल में धधकती हुई आग है वहाँ पे चातकी जो है पानी की एक बूंद के लिए तरसती है। यानी एक बूंद के लिए क्या होती है, वे तरसती है। और उन्हीं जीवन घाटियों में, मैं उनके जीवन की घाटियों में, मैं उनके जीवन में, जैसे कि बरसात का जल लेकर के चातकी जो है वे मतलब जीवन को पाकर धन हो जाती है जल को। मैं सारस बरसात रे मन, मैं मानव जीवन की कष्ट की अगिन में मरुस्थल की तरह धधकते हैं, तब मैं आनंद रूपी युवा की बारिश से मैं उनके जीवन में, मैं उनके मन में चातकी की तरह सुख को क्या कर देता हूँ, भर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, पवन की पामीर में रुक के जला जीवन जा रहा है झुक के, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पवन, तो ये पंक्तियाँ श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई कहती है कि हे मनु, जब जीवन पवन की चार दीवारी में कैद हो जाती है, जब मनुष्य का जीवन जो है चार दीवारी में जब कैद हो जाती है तब उसका जीवन झुक जाता है, झुलस जाता है, तब उसका जीवन क्या हो जाता है, झुलस जाता है। इस झुलसते हुए ऋतु वन में, इस झुलसते हुए विश्व वन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। जब मनुष्य का जीवन झुलस जाता है, जब मनुष्य जब थक जाता है, तब मैं ऐसी स्थिति में विश्व वन की, यानी मैं पूरे संसार की बसंत की रात की तरह हूँ, जो मैं इस झुलसते हुए मन को मैं हरा भरा कर देता हूँ। जब मनुष्य, जब पूरा विश्व जब झुलस जाता है तो मैं बसंत की तरह हूँ, उस बसंत की रात की तरह हूँ, जो मैं उनके पूरे जीवन में क्या कर देता हूँ, हरियाली और खुशियाँ ला देता हूँ, ठीक है। चलिए हम अगला पंक्ति देखते हैं। अगला पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में मधुप मुकुर मुकरंद मुकलित, मैं सजल जल जात रे मन। तो देखिए ये पंक्तियाँ जो है, इस पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई कहती है। जैसे कि चीर, निराशा का अर्थ होता है लंबा समय, ठीक है, और अश्रु का मतलब आंसू होता है, सर का मतलब यहाँ तालाब होता है, मधुप मतलब भंवरा होता है, मुकरंद और यहाँ निर्धर का मतलब होता है बादल, ठीक है, और मुकलित सजल जल जात रे मन, जलजात का अर्थ होता है कमल, ठीक है।
तो चिर निराशा निर्धर से प्रतिछाइत अश्रु सर में। यानी ये बता रहे हैं, कवि कहते हैं कि हे मनु, जब गहरी निराशा के बादल जब घिरे होते हैं, जब गहरी निराशा, जब मनुष्य के जीवन में जब निराशा छाया रहता है ना, तो आंसुओं की तालाब में जब मनुष्य अपने को आंसू बहाता है, तब मैं उसके मधुप मुखर मुकरंद मुकलित, तब मैं उसके करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ। जैसे कि एक कमल कीचड़ में खिल करके भंवरे को रस प्रदान करता है, भंवरे को सुख प्रदान करता है। मैं सजल जल जात्रे मन, मैं उस जल में सजा हुआ क्या हूँ, कमल की तरह हूँ। मैं उससे करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भंवरे का होते हैं, गुजरते हैं, और मैं भंवरे को क्या देता हूँ, उनको रस देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोज आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।